समीक्षा और त्योहारों की दृष्टिगत सीएम ने एक समीक्षा बैठक होली और महाशिवरात्रि पर्व पर अलर्ट रहने के अधिकारियों से बात कही है। 13 मार्च को होली के पर्व के दिन शुक्रवार की नमाज भी होनी है। अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अराजकता फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। होलिका उत्सव को लेकर और साथ ही साथ उस दिन जुमे की नमाज को लेकर खासी सतर्कता बरती जाए, क्योंकि उस दिन अराजक तत्व माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। अराजकता फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आगामी त्योहारों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ समीक्षा की, क्योंकि रोजे भी शुरू हो रहे हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक थी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के अधिकारियों से जुड़े सीएम योगी आदित्यनाथ। सीमा आप मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सीमा, और क्या जानकारी है, क्योंकि आगामी त्योहार है और उन पर्वों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ होली वाले दिन नमाज को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं उन्होंने। क्या अपडेट है? देखिए, बहुत सारे त्योहार इस बीच में पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम बैठक लिया और उस बैठक में जो अपने अधिकारी थे उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं। महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, रमज़ान, नवरोज़ और ये सारे के सारे पर्व जो है वो पड़ रहे हैं, तो विशेष सतर्कता बरतने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कही है कि किसी भी तरह की कोई चूक न होने पाए। इसके साथ ही साथ होली के साथ साथ जो है वो जुमे का दिन पड़ रहा है, शुक्रवार का दिन है, तो जुमे की नमाज भी होती है, तो इसको लेकर भी सतर्कता बरतने के लिए कही गई है। क्योंकि कई जगहों पर देखा जाता है कि बात छोटी शुरू होती है और फिर बहुत बात का बतंगड़ हो जाता है और कई बार माहौल ख़राब होने लगता है। क्योंकि जुमे की नमाज के लिए लोग घरों से निकलते हैं, होली का दिन है, अगर कहीं कलर चलेगा, रंग चलेगा, तो जाहिर है कि उसमें जो है वो आपस में तनाव की स्थिति पैदा और कुछ शरारती तत्व तो ऐसा करते भी हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सतर्कता बरतने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। उसके अलावा महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि विशेष सतर्कता बरती जाए और इसके साथ जो दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी थे उनका कोई भी वेतन, कोई भी पैसा बकाया न रह जाए, क्योंकि महाकुंभ को सफल बनाने में इन सफाई कर्मियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रतिदिन 15,000 सफाई कर्मचारी जो है वो वहाँ पर सफाई करने का काम करते थे। शायद इसीलिए इतना साफ सुथरा महाकुंभ रह पाया। तो सभी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था रमज़ान के मौके पर या होली के मौके पर, जुमे के दिन और जितने भी त्यौहार पड़ रहे हैं उसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए और वो सब सारी चीज़ें जो है वो शांतिपूर्वक हों, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतलब उनके एजेंडे में बहुत सारे मुद्दे रहे और आपने देखिए महाकुंभ का भी जिक्र किया सीमा अब यहाँ पर, क्योंकि अब महाकुंभ का समापन बहुत शीघ्र होने वाला है और ऐसे में अब किसी भी तरह की चूक या कोई भी गुंजाइश आखिरी समय पर ना रहे। और साथ ही साथ त्योहारों को लेकर बड़े अलर्ट मोड पर अधिकारियों को उन्होंने अभी से रख दिया है और कहा है कि जिस तरीके से होलिका उत्सव वाले दिन नमाज होनी, उस दिन जो पुलिस वाले हैं वो बड़ा सतर्कता बरतें। देखिए, जाहिर है कि क्योंकि इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा प्रदेश है और कई बार शरारती तत्व जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। नमाज का दिन है, चूँकि बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए निकलते हैं, रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर कोई चूक ना होने पाए। ठीक है सीमा, अब आपका जानकारी देने के लिए। यूपी बजट सत्र का आज चौथा दिन है।